स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोलॉइड्स अराउंड अस। क्या टॉपिक है बेटा आज का हमारा? कोलॉइड्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो कोलॉइड हैं उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहला देखिएगा, कोलॉइड अराउंड अस हमारा क्या है? ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ब्लू कलर ऑफ द स्काई। स्काई लुक्स ब्लू कलर। क्यों दिखाई देता है आपको ब्लू कलर का स्काई? देखिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। स्काई हैज, क्या पाया जाता है? स्काई हैज डस्ट पार्टिकल। स्काई हैज डस्ट पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉपलेट्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर। सस्पेंडेड इन एयर, ठीक है बेटा। जो स्काई है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। स्काई के अंदर डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड रहते हैं, जो आपके कोलॉइडल साइज के होते हैं। किस साइज के होते हैं? कोलॉइडल साइज के होते हैं, जिनके ऊपर जब लाइट पड़ती है दे स्कैटर द ब्लू लाइट which reaches our eyes, जो हमारी आईज को दिखाई देती है, ठीक है कि नहीं? वो कौन सी लाइट होती है? ब्लू कलर की, ठीक है। तो जो आपका स्काई के अंदर डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड रहते हैं, वो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं बेटा। और कोलॉइडल पार्टिकल पर जब लाइट पड़ती है, तो आप सबने टिंडाल इफेक्ट पढ़ा है। कोलॉइडल पार्टिकल जो है उस क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? आपकी लाइट को स्कैटर कर देते हैं। कौन से कलर को स्कैटर करते हैं? ब्लू लाइट, जो हमारी आईज को विजिबल होती है। देयरफॉर क्या कहेंगे हम? Therefore sky looks blue। इसलिए स्काई कौन से कलर का दिखाई देता है आपको? ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्लियर हो रहा है ना बेटा? क्या बताया मैंने? Therefore sky looks blue। चलेगा बेटा। सेकंड देख लीजिएगा, कोलॉइड अराउंड अस और क्या होता है आपका? आर्टिफिशियल रेन। क्या है बेटा? आर्टिफिशियल रेन। ध्यान से सुनिएगा बेटा। जो टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। टिनी वाटर पार्टिकल जो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? इन क्लाउड। टिनी वाटर ड्रॉपलेट इन क्लाउड्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। कैसे होते हैं वो? इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने कहा कि आर्टिफिशियल रेन कैसे हो सकती है? जब इनके ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, जो क्लाउड के अंदर टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, इनके ऊपर अगर हम अपोजिटली चार्ज्ड, ठीक है कि नहीं, अपोजिटली चार्ज किसी भी चीज़ का स्प्रे करते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और पीपीटी या रेन के फॉर्म में आपके कहाँ आ जाते हैं बेटा? नीचे। तो ध्यान से सुनिएगा, टिनी वाटर पार्टिकल इन क्लाउड्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। कैसे होती है आर्टिफिशियल रेन? देखिएगा, आर्टिफिशियल रेन कॉज्ड बाय स्प्रेइंग क्या? अपोजिटली चार्ज, बाय स्प्रेइंग अपोजिटली चार्ज्ड डस्ट, या तो डस्ट से वो कर दो, स्प्रे कर दो, और फाइन सैंड स्प्रे कर दो, और प्रेसिपिटेट लाइक एजीआई, या फिर एजीआई स्प्रे कर दो बेटा, ठीक है ना, क्लाउड के ऊपर। ठीक है, ये किसकी हेल्प से स्प्रे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो जो आपकी टिनी वाटर पार्टिकल क्लाउड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होती हैं बेटा। और अगर हमें आर्टिफिशियल रेन करानी है, तो इन क्लाउड्स के ऊपर अपोजिटली चार्ज डस्ट पार्टिकल, फाइन सैंड या एजीआई को स्प्रे कर दो विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन। तो क्या हो जाएगा आपका? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्ज, द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। रिजल्ट इन कोएगुलेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका? कोएगुलेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? कोएगुलेशन किसका? ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। कोएगुलेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स
और क्या हो जाएगी आपकी, जिसे हम कहते हैं रेन। तो इस तरह से कराई जाती है आर्टिफिशियल रेन। आपने देखा होगा बीजिंग में एक बार ओलंपिक हुए थे तो वहाँ पर भी आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी। कैसे कराई गई थी, जो आपका क्लाउड है, ठीक है ना बेटा, उसके अंदर मैंने पहले ही बता दिया, जो टिनी वाटर पार्टिकल होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनके ऊपर अपोजिटली चार्ज AgI का स्प्रे करवाया गया। जब AgI उसके ऊपर स्प्रे कराया गया तो जो टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कोएगुलेट होकर रेन के फॉर्म में कहाँ आ गई बेटा, नीचे, और इस रेन को कहते हैं आर्टिफिशियल रेन। क्लियर हो गया कैसे होती है आपकी आर्टिफिशियल रेन। तो ये हमारे हो गए कोलॉइड अराउंड अस। देखिएगा किस किस तरह से कोलॉइड जो हमारे इर्द गिर्द हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन, दिस इज द ऑल्सो द क्योंकि आपके जो क्लाउड के अंदर वाटर पार्टिकल थे वो कोलॉइडल नेचर के होते हैं, समझ गए कि नहीं, तभी हम आर्टिफिशियल रेन करवा पाते हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और क्या है आपका, फॉर्मेशन ऑफ रिवर डेल्टा, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ रिवर डेल्टा। देखिएगा बेटा, पहले मैं इसके बारे में आपको लिख देती हूँ, फिर समझाती हूँ कि कैसे होता है रिवर डेल्टा का फॉर्मेशन। देखो बेटा, रिवर वाटर जो है आपका, रिवर वाटर कंटेन करता है कौन से, कोलॉइडल पार्टिकल। कौन से, देख लीजिए, कंटेन चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल। आपको पता है कोलॉइडल पार्टिकल्स आर क्या, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं, चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल, ठीक है। रिवर वाटर कंटेन चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल, किसके, ऑफ सैंड एंड क्ले। सैंड और क्ले जो है बेटा वो कोलॉइडल नेचर के होते हैं। क्लियर हो गया। जैसे ही रिवर वाटर आपका सी वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है, एज सून एज रिवर वाटर कम इन कांटेक्ट विद, किसके कांटेक्ट में आता है आपका, कम इन कांटेक्ट विद सलाइन सी वाटर, सलाइन सी वाटर। जैसे ये सलाइन सी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, सलाइन NaCl दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। NaCl आपका किसका, सलाइन सी वाटर जो है दैट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है कि नहीं, सलाइन सी वाटर, ठीक है कि नहीं बेटा, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सी वाटर, the electrolyte present in sea water coagulate the suspended colloidal particle, ठीक है बेटा, वो उसका क्या कर देगा, कोएगुलेशन, ठीक है। हम बोलेंगे these suspended particle, क्या होंगे ये, these कोएगुलेट पार्टिकल, ये कोएगुलेट पार्टिकल क्या हो जाएंगे आपके बेटा, दीज कोएगुलेट पार्टिकल सेटल डाउन, दीज कोएगुलेट पार्टिकल सेटल डाउन, कहां पर सेटल डाउन हो जाएंगे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर रिवर वाटर किससे मिलता है, सी वाटर से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रिजल्टिंग क्या होगा आपका, इन ए राइज ऑफ रिवर बेड या रिवर डेल्टा, रिवर बेड और रिवर डेल्टा। सुनिएगा बेटा, फिर से समझा रही हूँ कैसे बनता है रिवर डेल्टा। जो आपका रिवर वाटर होता है बेटा, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल, किसके, क्ले और सैंड के। क्ले और सैंड आपके कोलॉइडल साइज के पार्टिकल जो है वो कोलॉइडल साइज के होते हैं। तो जैसे ही आपका रिवर वाटर सी वाटर में मिलता है तो सी वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है। तो आपको पता है कोलॉइडल सोल्यूशन में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं वो सस्पेंडेड हो जाएंगे और पीपीटी के फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो आपका जैसे सपोज करो ये आपका इधर से ये आपका कौन सा वाटर आ रहा है, रिवर वाटर, यहाँ से आपका ये क्या प्रेजेंट है आपका, सी वाटर। जिस पॉइंट पर रिवर वाटर आपका सी वाटर के अंदर सी वाटर के कांटेक्ट में आता है, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर आपका रिवर वाटर सी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो रिवर वाटर के कौन से पार्टिकल आपके, कोलॉइडल पार्टिकल जो हैं, ठीक है, उनको सी वाटर का इलेक्ट्रोलाइट क्या कर देगा, इस पॉइंट पे
बोलेगा क्या कर देगा बेटा, न्यूट्रल। और न्यूट्रल करेगा तो वो पीपीटी बन के यहाँ पर बैठते जाएंगे। जब भी आपका रिवर वाटर सी वाटर के कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पर आपका ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, ये कोएगुलेशन होता जाएगा, और कोएगुलेशन से धीरे धीरे आपका यहाँ पर रिवर डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, रिवर डेल्टा। ठीक है कि नहीं। कहाँ पर होता है ये रिवर डेल्टा का फॉर्मेशन, जिस पॉइंट पर आपका रिवर वाटर सी वाटर के कांटेक्ट में आता है उस पॉइंट पर। क्लियर हो गया। होता क्यों है, क्योंकि रिवर वाटर के अंदर पाए जाते हैं कोलॉइडल पार्टिकल, डस्ट और क्ले के, ठीक है कि नहीं, सॉरी सैंड और क्ले के आपके पार्टिकल पाए जाते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल। और जो सी वाटर है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट। तो आप बार बार पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी कोलॉइडल सोल्यूशन में हम क्या मिलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, तो वो कोएगुलेट कर जाता है और पीपीटी बन के ये सस्पेंडेड हो जाते हैं पार्टिकल यहाँ पे। तो सस्पेंडेड होते जाएंगे धीरे धीरे इसके ऊपर रिवर डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये भी आपका कोलॉइड हो गया अराउंड अस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद चलेगा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम पढ़ते हैं। 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। 4th पॉइंट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ब्लड। आपको पता है जो हमारी HB जो पाया जाता है, जो RBC होती है हमारी, वो भी एक कॉन्जुगेट प्रोटीन होती है नेचर में, ठीक है कि नहीं, और कोलॉइडल फॉर्म में पाई जाती हैं और नेगेटिवली चार्ज होती हैं। ठीक है बेटा, तो हम लिख देती हूँ यहाँ पर भी ब्लड, कौन सी आपकी, ब्लड और RBC। ठीक है, ब्लड और RBC कंसिस्ट किससे, कंसिस्ट ऑफ HB। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ HB विच आर, जो क्या होते हैं आपके, विच आर कॉन्जुगेट प्रोटीन, जो क्या होते हैं आपके, कॉन्जुगेट प्रोटीन होते हैं नेचर में। ठीक है, और हम क्या कहेंगे, दीज आर किस फॉर्म में पाए जाते हैं ये आपके, दीज आर इन द कोलॉइडल फॉर्म। दीज आर इन द कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा, कोलॉइडल फॉर्म में, एंड हैव नेगेटिव चार्ज, एंड हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आपकी जो RBC हैं वो HB से बनी होती हैं। HB क्या है, आपके कॉन्जुगेट प्रोटीन है, जो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कोलॉइडल फॉर्म में पाया जाता है, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है कोलॉइडल पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल। तो ये भी हो गया आपका क्या, कोलॉइड अराउंड अस, किसके फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में। क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद जरा 5th पॉइंट देख लीजिएगा, और आपके कोलॉइड आसपास क्या है, जैसे फूड आर्टिकल्स होते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, फूड आर्टिकल कौन से, बटर, चीज, कर्ड, आइसक्रीम, फ्रूट जूसेस, ये सारे जो है आपके कोलॉइडल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ द फूड आर्टिकल, तो ये भी कोलॉइड अराउंड अस ही है। द फूड आर्टिकल लाइक आप सब पढ़ चुके हैं ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेस पर जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था कि बटर, चीज, आइसक्रीम, ये आपके सब क्या होते हैं, कोलॉइडल नेचर के। द फूड आर्टिकल लाइक बटर, और क्या हो गया आपका, चीज़ हो गया, आइसक्रीम हो गई, ठीक है कि नहीं, तो एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारे फूड आर्टिकल आर ऑफ कोलॉइडल नेचर, आर ऑफ कोलॉइडल नेचर। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके अलावा और कोलॉइड हमारे आसपास कहाँ है, मेडिसिन के फॉर्म में। बहुत सारी मेडिसिन जो हम यूज़ करती हैं बेटा, वो भी कोलॉइडल फॉर्म में पाई जाती हैं। कोलॉइडल फॉर्म में होने की वजह से उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, और जितना एरिया लार्ज होगा वो उतनी एसिमिलेटेड हो जाएंगी ईजिली वो मेडिसिन आपकी। ठीक है बेटा, तो देख लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है ना बेटा, किसके फॉर्म में, कोलॉइडल फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ क्या, ये ऐसे लिख दो, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। ठीक है, आर इन कोलॉइडल फॉर्म, आर इन जो किस फॉर्म में पाए जाते हैं आपकी, जो मोस्ट ऑफ द टैबलेट हैं वो कौन सी फॉर्म में पाई जाती हैं बेटा, कोलॉइडल फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है कि नहीं। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो मेडिसिन होती हैं जो कोलॉइडल फॉर्म में पाई जाती हैं, द मेडिसिन आर, या मेडिसिन बेटर एसिमिलेटेड, मेडिसिन बेटर एसिमिलेटेड, किसकी वजह से बेटर एसिमिलेटेड होती हैं, इन दिस फॉर्म, कोलॉइडल फॉर्म में, इन दिस फॉर्म, क्योंकि क्या इंक्रीज हो जाता है कोलॉइडल फॉर्म में उनका, सॉलिड के बजाय कोलॉइडल फॉर्म में उनका क्या इंक्रीज हो जाता है बेटा, सरफेस एरिया। दिस फॉर्म ड्यू टू
लार्ज सरफेस एरिया। तो बेटा ये मैंने आपको बता दिया क्या, कोलॉइड अराउंड अस, हमारे आसपास जो है वो कौन कौन से कोलॉइड पाए जाते हैं, ये मैंने आज आपको पढ़ा दिया। अब इसके बाद हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक आपका क्या है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स, कोलॉइड्स की एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये देख लीजिएगा। सबसे पहला आपका वेरी इंपॉर्टेंट, क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर। क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर क्या होता है आपका क्वार्टरल प्रेसिपिटेटेड, ध्यान से सुनिएगा बेटा। स्मोक और डस्ट जो होते हैं ये आपके बिगेस्ट एयर पॉल्यूटेंट कहलाते हैं, ठीक है कि नहीं। और ये ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं एयर के अंदर। क्या चीज आपकी, स्मोक डस्ट, ये आपके इलेक्ट्रिकली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं जो एयर में एज ए पॉल्यूटेंट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इन क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स का एयर या वेस्ट गैसेस से रिमूवल करना, ठीक है कि नहीं, ये आपका आता है क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर के अंदर। देखिएगा क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। द रिमूवल ऑफ क्या चीज आपका, रिमूवल ऑफ स्मोक और डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर, ठीक है। रिमूवल ऑफ स्मोक और डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर, ठीक है कि नहीं बेटा। इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा रखा है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है आपका, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड, ठीक है कि नहीं। अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाकर धीरे धीरे कोलॉइडल पार्टिकल आपके सस्पेंडेड हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसी प्रिंसिपल पर आपका क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर वर्क करता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कैसे वर्क करता है ये, पहले मैं इसके बारे में लिखवा देती हूँ, फिर डायग्रामेटिकली आपको समझा दूंगी। द एग्जॉस्ट गैसेस, जो बेटा फैक्ट्रीज होती हैं उनसे जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं फ्रॉम द फर्नेस, द एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द फर्नेस और बॉयलर्स, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, फर्नेस और बॉयलर्स, ठीक है, फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्लांट्स, क्या करते हैं हम उनको, इज पास्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, उनको हम पास करते हैं। जो आपकी, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एग्जॉस्ट गैसेस जो आपकी फर्नेस और बॉयलर में से निकलती हैं इंडस्ट्रियल प्लांट में, उनको हम 2 इलेक्ट्रोड में से पास करते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस, कितने का वोल्टेज रहता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अबाउट, ध्यान से देख लीजिएगा कितना, 50,000 वोल्ट, ठीक है कि नहीं बेटा। कितना होता है आपका, 50,000 वोल्ट। तो क्या होता है, द सस्पेंडेड पार्टिकल आर डिस्चार्ज्ड, क्या हो जाते हैं बेटा, डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, आर डिस्चार्ज एंड गेट डिपॉजिट ऑन द अपोजिट इलेक्ट्रोड, and get deposit on the opposite electrode। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। and outgoing gases, and now the outgoing gases, जो बाहर निकलने वाली गैसेस हैं आपकी, now the outgoing gases are free from smoke। देखिएगा बेटा, अभी अगर आपको लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं समझ आया हो मैंने क्या बताया है, तो जरा डायग्रामेटिकली देख लीजिएगा, तो शायद आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, मैं यहाँ पर आपका क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर का डायग्राम बना रही हूँ बेटा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको,
ये देख लीजिएगा, ये मैंने क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर का डायग्राम बनाया है। देखो बेटा, यहाँ से हम क्या पास करते हैं, स्मोक। जो आपकी देखो इंडस्ट्रीज में जो भी आपका काम चलता है, इंडस्ट्रियल प्लांट्स में, उससे जो आपकी स्मोक, बॉयलर वगैरह या फर्नेस जो है, उससे जो स्मोक निकलती है उसको हम इस क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर में से पास करते हैं। ये आपका क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर है, ठीक है कि नहीं बेटा। इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए होते हैं, ठीक है। एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और दूसरे को हमने बैटरी के कौन से टर्मिनल से अटैच कर दिया होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से। एक को नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे को किससे अटैच कर देते हैं बेटा, हम पॉजिटिव टर्मिनल से। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से। क्लियर हो गया कि नहीं। तो हमने क्या बना दिया है यहाँ पर, हाई वोल्टेज सोर्स। आपको बता दिया पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होता है, 50,000 वोल्ट, हाई वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इससे हमने इनको कनेक्ट किया है। तो आपका क्या होगा बेटा, जैसे ही स्मोक के पार्टिकल कैसे होते हैं आप बताइएगा, चार्ज्ड होते हैं, चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं। जैसे ये स्मोक के पार्टिकल आपके अंदर एंटर करते हैं, ठीक है बेटा, तो स्मोक के पार्टिकल पर सपोज करो, स्मोक के पार्टिकल पर जो चार्ज है वो क्या करते हैं, जैसे ही क्या बोलते हैं, इन इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आते हैं तो ये स्मोक के पार्टिकल अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे ही अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे बेटा, इंटरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और धीरे धीरे ये स्मोक के पार्टिकल आपके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे या कोएगुलेट हो जाएंगे। और कोएगुलेट हो जाएंगे तो कहाँ बैठ जाएंगे बेटा, नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बैठ जाएगी आपकी प्रेसिपिटेटेड ऐश बैठ जाएगी। और अब यहाँ से जो गैस निकलेगी इस चिमनी, यहाँ ये आपकी चिमनी जो है, इसमें से जो आपकी गैस निकलेगी, ठीक है, दैट इज गैस फ्री फ्रॉम डस्ट। अब जो आपकी गैस यहाँ से बाहर निकलेगी वो बेटा डस्ट से फ्री होगी। क्लियर हो गया कि नहीं। कैसे, यहाँ स्मोक के पार्टिकल आए, ये आपने क्या बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं। जैसे ही स्मोक के पार्टिकल अपोजिट इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आते हैं, या अपोजिट इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आए तो अपोजिट इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आते ही क्या हो गया, इनका कोएगुलेशन मीन्स पीपीटी बन गए। तो पीपीटी बनेंगे तो ऊपर तो एयर में तो रह नहीं सकते, पीपीटी बनेंगे तो कहाँ बैठ जाएंगे बेटा, नीचे। तो धीरे धीरे ये कहाँ सेटल डाउन होते जाते हैं, यहाँ नीचे। ये प्रेसिपिटेटेड ऐश है। और यहाँ से जो अब आपकी एयर बाहर निकल रही है, या जो गैसेज बाहर निकल रही हैं, वो डस्ट या स्मोक से बिल्कुल क्या होंगी, फ्री होंगी। क्लियर हो गया ना बेटा। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कोलॉइड्स की, कि क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ। जो आपका, मैं फिर से कह रही हूँ, इंडस्ट्रियल प्लांट में जो आपके फर्नेस या बॉयलर हैं, उनसे जो आपके अनबर्न्ड पार्टिकल्स आते हैं, उनको हमने क्या किया होता है, चिमनी के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए होते हैं। और इस चिमनी में से हम इन स्मोक के पार्टिकल को पास करते हैं। जैसे स्मोक के पार्टिकल को पास करेंगे, ये अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाकर कोएगुलेट हो जाएंगे और पीपीटी बन के कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे। और अब जो आपकी गैसेस बाहर निकलेंगी वो फ्री होंगी किससे बेटा, डस्ट पार्टिकल और स्मोक से। क्लियर हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपकी किसकी, कोलॉइड्स की। इसके अलावा और ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, सेकंड एप्लीकेशन बता दूं आपको, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम फ्रेश कट। कहीं पर अगर आपको कट लग रहा है तो उस ब्लीडिंग को कैसे रोकना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जब आपको कहीं पर कट लगता है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें से आरबीसी आपकी बाहर निकलती हैं, ठीक है। और वो कैसी चार्ज होती हैं, अभी बताया था, नेगेटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इन केस ऑफ फ्रेश कट, जहाँ पे फ्रेश कट लगता है आपको, ठीक है कि नहीं, आरबीसी कहाँ आ जाती हैं बाहर, आरबीसी कम आउट कहाँ से, ऑफ ब्लड वेसल, कम आउट ऑफ ब्लड वेसल, और आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है कि नहीं बेटा। ये कैसी होती हैं बताओ, आरबीसी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसी होती हैं ये, नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। तो हमने कहा व्हेन ए स्मॉल अमाउंट, इस पर क्या अप्लाई कर दो, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड, और पोटाश एलम भी यूज कर सकते हैं, फेरिक क्लोराइड और पोटाश एलम इज अप्लाइड। अगर हम फेरिक क्लोराइड या पोटाश एलम इसके ऊपर अप्लाइड करते हैं तो क्या होगा,
तो जो इसके फेरिक क्लोराइड के जो Fe3 पॉजिटिव आयन होंगे वो इसके नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे बेटा, न्यूट्रलाइज कर देंगे या कोएगुलेट कर, वहाँ पर कोएगुलेशन हो जाएगा। तो आप देखोगे कि जहाँ पर आपका कोएगुलेशन होगा, ठीक है कि नहीं, तो वहाँ पर ब्लीडिंग आपकी इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगी बेटा, ठीक है कि नहीं, वहाँ पर क्या स्टॉप हो जाएगी आपकी ब्लीडिंग। कट लगा है कहीं पर भी तो वहाँ से आपकी आरबीसीज बाहर निकल रही हैं, ठीक है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, और वो आरबीसी आपकी कैसी होती हैं, नेगेटिवली चार्ज होती हैं, उसमें हम स्मॉल अमाउंट फेरिक क्लोराइड या पोटाश एलम का अप्लाई करते हैं बेटा। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज ऑफ कोलॉइड पार्टिकल का क्या हो जाएगा बताइएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। द पॉजिटिव आयंस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, द पॉजिटिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपके, फेरिक क्लोराइड या पोटाश एलम, द पॉजिटिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रलाइज द कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। कोलॉइडल पार्टिकल क्या है आपकी आरबीसी, ठीक है कि नहीं बेटा, आरबीसी कोलॉइडल नेचर की होती है, उनके नेगेटिव चार्ज को फेरिक, ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसका पॉजिटिव चार्ज क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है कि नहीं। अब देखो अब कोई चार्ज नहीं रहेगा तो क्या हो जाएंगे, दे गेट कोएगुलेटेड, सो दे गेट कोएगुलेटेड, जहां पर कोएगुलेशन हो जाएगा वहां पर उस पार्ट पर, ठीक है, तो आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी एंड ब्लीडिंग इमीडिएटली स्टॉप, ब्लीडिंग इमीडिएटली स्टॉप। क्लियर स्टूडेंट्स, चलेगा। एक और मैं आपको एप्लीकेशन बता देती हूँ कोलॉइड्स की, बहुत सारी एप्लीकेशन है, मैं मेन आपको बता देती हूँ। एक इन टैनिंग होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इन टैनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं बेटा। तो देखो टैनिंग क्या करते हैं आप ध्यान से सुन लिएगा, जो हम एनिमल हाइड लेते हैं, ठीक है कि नहीं बेटा, जो एनिमल्स की हम खाल उतारते हैं उसको हम एनिमल हाइड कहते हैं। द एनिमल हाइड वो कैसे नेचर की होती है, कोलॉइडल नेचर। द एनिमल हाइड ऑफ कौन से नेचर की, आर ऑफ कोलॉइडल नेचर। द एनिमल हाइड आर ऑफ कोलॉइडल नेचर, ठीक है कि नहीं। तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा, और हाइड पर कौन सा चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम बोलेंगे व्हेन ए हाइड विद पॉजिटिव चार्ज, क्लियर हो गया ना बेटा, इज सोक्ड इन, इसको जब हम टेनिन में डालते हैं, इज सोक्ड इन टेनिन, क्लियर हो गया ना बेटा, टेनिन विच कंटेन, जिसके ऊपर क्या पाए जाते हैं बेटा, विच कंटेन नेगेटिव चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल। तो टेनिन में डालते ही क्या होगा, टेनिन आपका नेगेटिवली चार्ज है और जो एनिमल हाइड है वो आपकी पॉजिटिव चार्ज है। तो बताइए क्या हो जाएगा, म्यूचुअल कोएगुलेशन, क्या हो जाएगा बेटा, म्यूचुअल, क्या कहेंगे हम, म्यूचुअल कोएगुलेशन, ठीक है कि नहीं, म्यूचुअल कोएगुलेशन अकर हो जाएगा। और हम टैनिंग का मतलब क्या होता है, आपकी जो हाइड है उसको हार्ड करना, किस में डाल के, टैनिन में डाल के। तो हार्ड कैसे होती है बेटा, जो हाइड है वो आपकी कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज, टैनिन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो दोनों में क्या हो जाता है, म्यूचुअल कोएगुलेशन मींस पीपीटी बन जाता है, जहाँ पीपीटी बन जाएगा वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, हाइड हार्ड हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो हम कहेंगे एंड दिस रिजल्ट इन द coagulation occur and this result in the hardening of leather, ठीक है। लेदर आपका कैसा हो जाएगा बेटा, हार्ड हो जाएगा। एंड द प्रोसेस इज नोन एज टैनिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, टैनिंग कहते हैं। किसको, एनिमल हाइड को हार्ड बनाना, हार्डनिंग ऑफ लेदर जिसको हम कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो एनिमल की हाइड कोलॉइडल नेचर की, पॉजिटिवली चार्ज, टैनिन में डालो, टैनिन के जो पार्टिकल हैं वो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है म्यूचुअल कोएगुलेशन, उसके पॉजिटिव चार्ज को टैनिन का नेगेटिव चार्ज क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज।
तो म्यूचुअल कोएगुलेशन की वजह से जो एनिमल हार्ड है वहाँ पर क्या एनिमल हाइड है उसके ऊपर हार्डनेस हो जाती है, तो आपका लेदर जो है वो हार्ड हो जाता है, या एनिमल हाइड जो है वो आपकी कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। और ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, टैनिन कहलाती है बेटा। तो दिस इज़ द अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। इसके अलावा भी बेटा बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी आपके कोलॉइडल नेचर के ही होते हैं। तो बहुत सारी जगह पर आपकी जो है यूजेस होते हैं इसके आपके कोलॉइडल सोल्यूशन के। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैंने जो आपको मेन पॉइंट्स हैं वो समझा दिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।